स्वागत है दोस्तों, फिर से आपका एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों इसके अंदर थोड़े बहुत मैंने चेंजेस कर दिए और ये मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ। इस बार यहाँ पर हम बाकी रह गया था इसको रोटेट करवाना, जो मैंने आपको एक टेस्ट के रूप में दिया था, आपने आई होप कर लिया होगा। और दूसरा कि एनिमी शिप जो है वो प्लेयर के ऊपर फायर भी करना चाहिए। तो फायर करने के लिए जो कोड मैंने लिखा है वो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हम ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, तो इसके बाद में हम सीधा काम करेंगे हेल्थ बार के ऊपर। और जो फायर किस तरीके से करवाया है वो सीधा कोड में आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले एक काम कीजिए, यहाँ पर जो मेन कैमरा है वहाँ पर आप आ जाइए और यहाँ पर उसकी जो साइज है उसको आप इंक्रीज कर दीजिए ताकि हमें व्यू बड़ा मिल सके जब हमारी गेम प्ले हो। तो देखिए ये मैंने कोड पहले से लिख के रखा है, इसके अंदर क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन चलिए पहले डेमो दिखा देता हूँ। देखिए प्लेयर जैसे ही इसके नज़दीक पहुंचता है ये उसके ऊपर गोली बरसाना शुरू कर देता है। तो ये मैंने किस तरीके से किया है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनिमी शिप जिसके अंदर हमने कैनन लगा के रखी है, लेकिन उसके अंदर से हमें वो कैनन वाली फाइल रिमूव कर देनी है। यहाँ पर एनिमी शिप पे आ जाते हैं और ये स्क्रिप्ट पर चले जाते हैं। ये शूट बुलेट वाला एक फंक्शन भी हमने बना के रखा था। अच्छा, शिप को रोटेट करने के लिए ये चीज़ कितने लोगों ने ये सही तरीके से कोड लिखा है मुझे बताइएगा। देखिए हमने एक ग्रुप बना के रखा है फेसबुक का, जिसके ऊपर आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और आप अपने स्क्रीनशॉट उसके अंदर डाल के रखिए ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर मेरे स्टूडेंट होते तो वो अपना काम मुझे दिखाते, मैं उसका काम देख लेता तो मुझे पता चलता कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और उसके ऊपर आप जितना काम करते जाए उसका आप स्क्रीनशॉट डालते रहे ताकि मुझे पता चले कि आपने कहाँ तक पहुँचे हैं और किस तरीके से आपने काम किया है। तो ये था रोटेशन का कोड। और उसके बाद में यहाँ पे हम इफ अलाउ फायर वाला एक यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी है। अलाउ फायर क्या है कि हमने एक बुलियन ले लिया है। यहाँ पे ऊपर आपको एक फ्लोट लेना है, शूट रेट और अलाउ फायर बुलियन लेना है। स्टार्ट फंक्शन में आपको शूट रेट इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 1 करके दे दिया है, अलाउ फायर इज इक्वल टू ट्रू करके दे दिया है। अपडेट के अंदर आपको ये वाली कंडीशन डाल देनी है, इफ अलाउ फायर इज इक्वल टू फॉल्स तो शूट तो ही ये कंडीशन चेक करेगा। क्या कंडीशन चेक करेगा? शूट रेट अगर 0 से कम होगी तो अलाउ फायर ट्रू करेगा, वरना क्या करेगा? शूट रेट माइनस इज इक्वल टू 1.5। यहाँ से आप स्पीड बड़ा घटा सकते हैं। मैंने जो प्लेयर के अंदर किया था वही यहाँ पर मैंने किया है। और फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने इंस्टेंशिएट करवाया है एनिमी बुलेट को। तो एनिमी बुलेट यहाँ पर हमने एक गेम ऑब्जेक्ट ले लिया है, यहाँ पे हमने एक शूट पॉइंट ट्रांसफॉर्म ले लिया है। देखिए ऊपर मैंने क्या क्या चीज़ ली है मैंने आपको बता दिया है। मैंने शूट पॉइंट एक नाम का एक ट्रांसफॉर्म लिया है, एक गेम ऑब्जेक्ट लिया है एनिमी बुलेट करके, एक फ्लोट लिया है, शूट रेट, एक अलाउ फायर बुलियन लिया है जिसको मैंने यहाँ पे ट्रू करवा दिया है। इसकी रेट मैंने यहाँ पे 1 करवा दी है। अब ये देखिए अगर अलाउ फायर होगा तो ये एक बुलेट जनरेट करेगा। कहाँ से कौन सी वाली जो हमने प्रीफेब बना के रखी है उसके लिए, वो हम इसके अंदर डाल देंगे ये गेम ऑब्जेक्ट के अंदर। और उसकी पोजीशन और रोटेशन क्या रहेगी, जो शूट पॉइंट है उसी की। इसके अंदर हमें कैनन को घुमाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो प्लेयर का पीछा कर रहा होगा तो प्लेयर की तरफ ही देख रहा होगा, क्योंकि इस तरह यहाँ से हमने उसको रोटेट भी करवा दिया है एनिमी को। अलाउ फायर को फिर से हम फॉल्स कर देंगे और फायर रेट जो है उसको हम 1 कर देंगे। आई होप ये कोड आपको समझ में आ गया होगा। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा तो आप इसको जल्दी जल्दी समझ लीजिएगा। अब आपको एनिमी शिप पे आ जाना है और यहाँ पे आपको एक शूट पॉइंट नाम का स्लॉट है, उसके अंदर ये वाला शूट पॉइंट आपको जो कैनन का है वो उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। और यहाँ पे आपको एनिमी बुलेट के अंदर ये एनिमी बुलेट डाल देनी है। अब एनिमी बुलेट के ऊपर हम आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट लगा के रखी है, ये एनिमी बुलेट है। एनिमी बुलेट भी सेम प्लेयर बुलेट की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ही फर्क है, मैं आपको बताता हूँ क्या। यहाँ पे हमने कंपेयर टैग एनिमी करवाया था, यहाँ पे हम प्लेयर करवाएंगे। अगर प्लेयर होगा तो ब्लास्ट इफेक्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ब्लास्ट इफेक्ट के अंदर हमने ए लिया है, यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट। ब्लास्ट इफेक्ट क्या है, यहाँ पे देखिए ये ब्लास्ट इफेक्ट वाला प्रीफेब हमने इसके अंदर यहाँ से ब्लास्ट ए वाला डाल दिया। और वही कंडीशन 1 सेकंड के बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए और गेम ऑब्जेक्ट भी सेम टाइम पे डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि जैसे ही प्लेयर के ऊपर वो गोली चलाता है तो ये देखिए क्या होगा, जैसे ही प्लेयर है
वो एनिमी से टकराता है तो ये देखिए उसके ऊपर गोली चला रहा है और गोली भी ब्लास्ट हो रही है। तो चलिए हेल्थ बार के ऊपर हम काम शुरू करते हैं। हेल्थ बार बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एनिमी शिप पे आ जाते हैं और हम क्या करेंगे उसके ऊपर हम एक कैनवास देंगे। तो कैनवास देने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यूआई में जाएंगे और यहाँ से कैनवास दे देंगे। अब देखिए कैनवास कहाँ पर आया है आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि बहुत बड़ा आया होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए इतना बड़ा कैनवास आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से वर्ल्ड स्पेस कर देंगे और इसकी साइज इसको पहले तो हम रीसेट कर देंगे और इसकी साइज जो है वो हम 1 कर देते हैं। अब इसके ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे, हमें पता चलेगा कहाँ पे आ गया। देखिए ये यहाँ पे आ गया है हमारा कैनवास। कैनवास का नाम बदल के हम कर देंगे हेल्थ बार कैनवास। ये हेल्थ बार कैनवास हमने बना लिया, लेकिन इसकी पोजीशन मुझे कुछ ऊपर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, वाई वैल्यू इसकी बढ़ाऊंगा। अब ठीक है, इतना यहाँ पर मुझे ठीक लग रहा है। अब देखिए इसकी साइज हमें किस तरीके से सेट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो हमारी हेल्थ बार वाली इमेज है उसकी डायमेंशन हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और डिटेल्स में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये 100 पिक्सल इंटू 25 पिक्सल है। मतलब ये इसका जो रेशियो है वो 100:25 है। तो यहाँ पर भी हम इसकी साइज कुछ इस तरीके से कर देंगे। मान लीजिए आपने इसकी यहाँ पे 1 रखी है तो यहाँ पे क्या करेंगे 0.25 कर देंगे तो ये इसकी साइज हमें मिल जाएगी। अगर आपने मान लीजिए कि इसकी साइज 2 कर दी है तो यहाँ पे 0.5 करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैं 2 रख के अभी चलता हूँ। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे राइट क्लिक करके हमें इसके भी कुछ चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाने हैं। क्या क्या बनाने मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले इसके अंदर एक स्लाइडर लेना है। स्लाइडर के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको 3 चाइल्ड मिलेंगे, वो हमें नहीं चाहिए, उसको हम हटा देते हैं। स्लाइडर को यहाँ से हम अल्ट बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी साइज बाय डिफॉल्ट जो कैनवास की है वो हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें करने हैं। यहाँ पे हमें नन कर देना है, ये ऑटोमेटिक को भी हम नन कर देते हैं। अब क्या करेंगे, स्लाइडर के अंदर एक चाइल्ड और ऐड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे इमेज और इसका नाम हम देंगे फिल। इसको भी हम अल्ट क्लिक करके ये कर देंगे और फिल के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने स्प्राइट ली है यहाँ पे, अच्छा हमने ली नहीं है अभी, ये इमेज हम इसके अंदर डाल देंगे और ये वाली इमेज हम यहाँ पे रख देते हैं। ये देखिए इमेज कुछ है नहीं खास, आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, बस ऐसे ही मैंने तो बना के रखी है। अब ये देखिए हमें हेल्थ बार मिल गया है। इसके अंदर हम अल्फा 50% कर देंगे और एक काम करते हैं, इसका नाम हम बोल्डर कर देते हैं, बोल्डर। और एक और इमेज ले लेते हैं जिसका नाम हम करेंगे फील, इसका नाम हम दे देते हैं फील। इसका कलर हम चेंज कर देंगे, रेड कर देते हैं अभी और इसको भी हम अल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी साइज इसके हिसाब से हो जाएगी। फिल को ऊपर ले लेते हैं, बॉर्डर को नीचे कर देते हैं। अब स्लाइडर के अंदर जाके देखते हैं। स्लाइडर के अंदर जाके हमें क्या करना है, ये जो फिल रेक्ट है उसके अंदर ये हमें ये फिल वाला डाल देना है। अब ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट 0 हो गया। अब स्लाइडर के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है और मैक्सिमम वैल्यू है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। तो यहाँ से जैसे ही हम इसकी हेल्थ बढ़ाएंगे हेल्थ बढ़ती जाएगी और हेल्थ घटाएंगे तो हेल्थ घटती जाएगी। तो ये हमारा हेल्थ बार रेडी हो गया है, लेकिन इसके अंदर अभी भी कुछ कमी है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जैसे ही ये इसकी हेल्थ कम होगी तो रेड होती जाएगी, अगर फुल है तो ग्रीन होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। तो एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं हम, हेल्थ बार नाम की हमने एक स्क्रिप्ट बना ली है और ये स्लाइडर के अंदर हम ऐड कर देंगे वो हेल्थ बार। इसके ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे, विजुअल स्टूडियो पे चले जाएंगे। अब मैं कुछ दोस्तों ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है आज मुझसे, इसलिए मैं कुछ कोड लिख देता हूँ, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पब्लिकली फंक्शन बनाएंगे। पब्लिक फंक्शन क्यों बनाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ और फंक्शन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ स्लाइडर में देखिए दोस्तों, यहाँ मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है। तो आप जैसे ही यहाँ मैक्सिमम पे जाएंगे यहाँ 1 हो जाएगा
और यहाँ पे आप 50 करेंगे तो जब आप मैक्सिमम पे जाएंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो ये हर एक की अलग अलग रहेगी। मान लीजिए ये सीप है तो इसकी हम 50 रखते हैं, अगर कासल है तो उसकी हम 100 रखेंगे, अगर बड़ी सीप है तो उसकी वैल्यू हम कुछ 75 रखेंगे। तो ये हर बार आपको बदलनी ना पड़े, इसलिए हम स्क्रिप्ट के थ्रू डायनामिकली जो स्लाइडर की वैल्यू है वो हम बदलेंगे। तो यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं, सेट मैक्स हेल्थ। अब देखिए ये हमने पब्लिकली डिक्लेयर किया हुआ फंक्शन है, मतलब कि अगर ये हेल्थ बार स्क्रिप्ट के अंदर है और एनिमी सिप वाली स्क्रिप्ट से हमें इसे कॉल करवाना है तो भी हम कॉल करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका हमें गेम ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले आप यहाँ पे हेडर बना लीजिए। अब इसके नीचे पब्लिक हमें क्या चाहिए, हेल्थ बार। ये जो क्लास है हेल्थ बार वाला, ये क्लास यहाँ पे हमने लिख दिया और उसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हेल्थ बार उसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब पब्लिक मैक्स, पब्लिक इंटीजर, माफ कीजिएगा, मैक्स हेल्थ और पब्लिक इंटीजर करंट हेल्थ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल, एक इंटीजर डिक्लेयर किया है मैक्स हेल्थ का और एक करंट हेल्थ का। मैक्स हेल्थ हम यहाँ से सेट करवाएंगे, इसकी जो हम तय करेंगे वो, और करंट हेल्थ उसकी जो घटती जाएगी जैसे ही उसे गोली लगती जाएगी वो वाली रहेगी। और जब ये करंट हेल्थ है वो 0 हो जाएगी तो वो सिर्फ अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गेम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ब्लास्ट ए। इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, स्टार्ट फंक्शन के अंदर ये वाला फंक्शन हम यहाँ से कॉल करवाना चाहते हैं। तो इसको पहले हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो ये फंक्शन कॉल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है पहले वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम, उसके बाद में डॉट सेट मैक्स हेल्थ। अब देखिए अब क्या होगा, जैसे ही स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा तो ये यहां से कॉल कर देगा इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसकी स्लाइडर की जो वैल्यू है वो यहां पर हम डायनामिकली चेंज करेंगे। तो किस तरीके से चेंज करेंगे, स्लाइडर डॉट मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू मैक्स हेल्थ। अब यहाँ पर एरर दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ हम क्या करेंगे, हम ये फंक्शन कॉल करवाएंगे यहाँ से या कहीं पर से भी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ वैल्यू यहाँ से सेंड करेंगे। ये फंक्शन यहाँ से जो कॉल होगा उसके साथ में हम कुछ वैल्यू भी सेंड करेंगे। तो वो वैल्यू यहाँ से हम गेट करवाएंगे, इंटीजर के रूप में गेट करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर यहाँ पे इसका बना लेते हैं मैक्स हेल्थ। अब ये देखिए ये एरर चली गई क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। अब स्लाइडर की जो वैल्यू है वो भी हम वही कर देते हैं जो इसकी मैक्स हेल्थ रहेगी। अब देखिए इसको यहाँ पे हमने सेव कर लिया है और एनिमी शिप पे जाके यहाँ पर एक एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी, क्योंकि ये बोलेगा कि इसके अंदर आपको कंपलसरी इंटीजर वैल्यू भेजनी है। तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू हम क्या भेजेंगे, जो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। मतलब कि जो मैक्स हेल्थ हमने बनाई है उसको हम यहाँ पे टेम्पररीली डिक्लेयर कर देते हैं 100 और ये मैक्स हेल्थ को हम इसके अंदर भेजेंगे। अब ये एरर चली गई, इसको हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यूनिटी पे चलते हैं। अब एनिमी शिप पे आ जाइए। एनिमी शिप पे आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ स्लॉट बन के आ गए हैं हेल्थ बार के अंदर। हमने हेडर बना लिया हेल्थ बार। अब इसके अंदर क्या है, इसको हेल्थ बार क्लास चाहिए। तो ये क्लास हम कहाँ से देंगे, तो ये स्लाइडर के अंदर हमने ऑलरेडी ये क्लास हमने दे के रखा है, ये स्क्रिप्ट हमने दे के रखी है। तो हम क्या करेंगे, एनिमी शिप के अंदर इस वाले स्लॉट में ये हम डाल देंगे स्लाइडर। अब यहाँ पे एक ब्लास्ट ए वाली इफेक्ट चाहिए, तो प्रीफेब पे चलते हैं। जो हमने ब्लास्ट ए बना के रखी थी वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। अब स्लाइडर पे आ जाइए दोस्तों। स्लाइडर पे भी यहाँ पे कुछ स्लॉट बन के आए हुए हैं।
तो ये जो स्लाइडर है उसके अंदर ये वाला स्लाइडर ही डाल देते हैं। फील के अंदर क्या करेंगे, ये फील वाली जो इमेज है वो हम डाल देंगे। अब पेरेंट के अंदर क्या होगा दोस्तों, बाय डिफॉल्ट ये इसका ही चाइल्ड है तो हम इसको ही डाल देते हैं। ये मैं क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, बाद में आपको समझाऊंगा कि क्यों मैं इसको यहाँ पे हमने ये पेरेंट लिया है। अब ये जो ग्रेडियंट है उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो नीचे वाली पहली है उसको हम यहाँ पे रेड ले लेते हैं और यहाँ पे ब्लेंड है उसको हम फिक्स कर देंगे। अब रेड को हम यूँ समझ लीजिए 33 कर देते हैं, यहाँ से एक और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अपने आप ऐड हो जाएगा और उसको हम दे देते हैं ये येलो ऑरेंज और यहाँ पे हम 66 कर देते हैं और जो आखिरी वाला है उसको हम कर देंगे ग्रीन। विजुअल स्टूडियो पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो फिल इमेज है उसको हम चेंज करवाएंगे, उसका कलर हम चेंज करवाएंगे। फिल डॉट कलर इज इक्वल टू क्या, जो ग्रेडियंट हमने बनाया है ग्रेडियंट डॉट इवेल्युएट और उसको हम कर देते हैं 1F, यहाँ पे लगा देते डबल कोमा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो हम 100 कर देते हैं। फिलहाल इसको पब्लिक में से हटा देते हैं। अभी यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं। चलिए अब इसे प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो एनिमी है उसके ऊपर एक हेल्थ बार आ गया है और वो पूरा भरा हुआ है। तो और यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि यहाँ जो 50 है वो अभी 100 हो जाएंगे। ये देखिए 100 हो गए। मान लीजिए अगर इसको मैं यहाँ से 100 की बजाय यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ और सेव करने के बाद अब ये देखिए स्लाइडर पे यहाँ पे जो 50 लिखा हुआ है वो 200 हो गया है। मतलब कि हमारा कोड जो है वो सही से काम कर रहा है। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि जैसे इसको शिप को गोली लगती है तो इसकी हेल्थ कम होती जाएगी। तो कम होती जाएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो हम कम करवाते जाएंगे। तो कैसे करवाएंगे, यहाँ पर हेल्थ बार में हम एक फंक्शन ऐड कर देते हैं, सेट वैल्यू। यहाँ पे ये और हो रहा है, सेट पब्लिकली डिक्लेयर करना है इसको भी, पब्लिक वॉइड सेट वैल्यू। इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, इंटीजर गेट करवाएंगे और अब ये वाले फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे एनिमी शिप में से। एनिमी शिप में से किस तरीके से कॉल करवाएंगे, पहले तो इसको हम पब्लिकली डिक्लेयर कर देते हैं और यहाँ से इसको 200 वाला हम हटा देते हैं। एनिमी शिप के अंदर दोस्तों एनिमी को जब भी प्लेयर की गोली लगेगी तो वो क्या करेगा, उसकी जो हेल्थ है वो कम होती जाएगी। तो कम होने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेक डैमेज फंक्शन लेंगे। तो टेक डैमेज फंक्शन किस तरीके से काम करता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले एक फंक्शन बना लेते हैं टेक डैमेज। इसके अंदर भी हम इंटीजर गेट करवाएंगे डैमेज वैल्यू। ओके, अब क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे करंट हेल्थ बना के रखी थी, करंट हेल्थ, हम क्या करेंगे स्टार्ट फंक्शन में हम इसको ये कर देंगे करंट हेल्थ इज इक्वल टू मैक्स हेल्थ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट हेल्थ माइनस इज इक्वल टू डैमेज वैल्यू। अब हेल्थ बार के इस फंक्शन को हमें कॉल करवाना है तो हम क्या करेंगे, सेम तरीका, हेल्थ बार डॉट सेट वैल्यू और इसके अंदर हम कौन सी वैल्यू डालेंगे, ये जो करंट वैल्यू रहेगी करंट हेल्थ वाली वो हम डाल देंगे। अब जितनी बार भी टेक डैमेज फंक्शन कॉल होगा उतनी बार क्या करेगा, ये करंट जो डैमेज वैल्यू रहेगी, मान लीजिए बुलेट की वैल्यू 5 है तो हर बार 5 घटाता जाएगा और करंट जो हेल्थ है वो यहाँ पे सेट होती जाएगी इस फंक्शन में। यहाँ पे हम करेंगे जो हमारा स्लाइडर है डॉट वैल्यू इज इक्वल टू करंट हेल्थ, यहाँ से जो हमें गेट हो रहा है वो हो जाएगी और उसका कलर भी हमें चेंज करवाना पड़ेगा। तो फिल
डॉट कलर इज इक्वल टू ग्रेडियंट डॉट इवेल्युएट, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्लाइडर डॉट नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। इससे क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही ये घटती जाएगी वैल्यू और यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड वो होती जाएगी, और वो क्या होगा कि यहाँ इसको भी हम सेव कर लेते हैं, और वो क्या होगा कि जैसे ही ये ग्रेडियंट की वैल्यू है 33% ये है, 33% ये है और 33% ये है, तो नॉर्मलाइज होता जाएगा, तो उसको पता चलता जाएगा जो मेरी वैल्यू है उसके अंदर मुझे कौन सा कलर अब फिल करके दिखाना है। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो फंक्शन है ये हम एक बार क्या करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट से कॉल करवा देंगे चेक करने के लिए, और यहाँ पर टेम्प टेस्ट क्या है टेक डैमेज, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी उसको मान लीजिए मैंने 50 भेज दिया डैमेज, तो पहली बार ये फंक्शन कॉल होगा और 50 वैल्यू ये उसके अंदर से माइनस करेगा। तो हम वापस चलते हैं यूनिटी पर, अब एनिमी शिप पे जाएंगे और क्या करेंगे, जो उसकी मैक्स हेल्थ है उसको हम 100 कर देते हैं यहाँ से, और एक बार हम यहाँ पर इसको प्ले कर देते हैं। ये देखिए प्ले कर दिया तो अपने आप उसने 50 उसकी जो हेल्थ है वो कर दी, क्योंकि ये फंक्शन हमने यहाँ से कॉल करवाया था। अब मान लीजिए यहाँ से मैं 80 कॉल करवाता तो क्या होता, तो उसकी वैल्यू 80% कम हो गई है, और यहाँ पर देखिए रेड आ गया है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 करवाया तो ये देखिए तो ग्रीन रहेगा, और 10% वैल्यू जो है उसकी कम हो गई है। तो ये हेल्थ बार इस तरीके से ही काम करता है, और पूरी तरीके से डायनामिकली हम इसकी वैल्यू चेंज करवा सकते हैं। जैसे ही उसको गोली लगेगी तो वो अपने आप वैल्यू इसकी घटाता जाएगा। तो हम अगले वीडियो में क्या करेंगे दोस्तों, ये जो टेक डैमेज फंक्शन है वो हम प्लेयर की बुलेट लगने पर कॉल करवाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि इसको हमने पब्लिकली डिक्लेयर यहाँ पे किया हुआ है, और ये फंक्शन तब कॉल होगा, और साथ में हम वैल्यू भी भेजेंगे, जो हमारी बुलेट की वैल्यू है वो भी हम इसके साथ में भेजेंगे। अभी एक और प्रॉब्लम भी यहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। ये देखिए दोस्तों, ये जो शिप चल रही है यहाँ पे, तो वो जिस तरफ जा रही है उसके आगे आगे ये हेल्थ बार जा रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो शिप है वो इस तरफ जा रही हो, इस तरफ जा रही हो या नीचे जा रही हो, उसका जो हेल्थ बार है वो ऊपर ही रहना चाहिए। तो वो किस तरीके से हम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, फेसबुक ग्रुप मैंने बना के रखा है, आप उसके अंदर ज्वाइन हो जाइए, और आप जो जो काम करते जा रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट आप मुझे वहाँ पर डाल दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब ये हेल्थ बार किस तरीके से ऊपर रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, और टेक डैमेज फंक्शन भी हम अगले वीडियो में सेट करेंगे।